द नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ, यानी दांत के क्या स्ट्रक्चर होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, स्ट्रक्चर क्या होता है टूथ का। दिया है टीथ आर फिक्स इनटू द गम्स, जो हमारे दांत होते हैं वो हमारे मसूड़ों में फिक्स रहते हैं। ईच टूथ हैज़ अ फॉलोइंग पार्ट, और प्रत्येक जो टूथ होते हैं दांत उनके फॉलोइंग पार्ट होते हैं। पहला होता है रूट, रूट मीन्स होता है जड़ा। द पार्ट ऑफ द टूथ इनेबल्स इनटू द जा, यह बिल्कुल जो रूट होते हैं यह हमारे गम्स में जा कर के पूरी तरह से फिक्स किए रहते हैं। इन्हीं से जो रहता है मटेरियल, लिक्विड मटेरियल रहता है हमारे टीथ तक पास आउट होता है। क्राउन, द टॉप पार्ट ऑफ द टूथ आउटसाइड द गम्स, यह ऊपर का जो सबसे पार्ट रहता है वही क्या कहलाता है, क्राउन कहलाता है। यहाँ का जो पार्ट सबसे ऊपर का जो पार्ट है यह क्या है, क्राउन कहलाता है। नेक जो रहता है, नेक इज़ द पार्ट बिटवीन द रूट एंड द क्राउन। नेक जो रहता है ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नेक जो रहता है यह पार्ट है टूथ, क्या दिया हुआ, द रूट एंड द क्राउन, ये रूट और क्राउन के बीच का जो पार्ट रहता है वही नेक कहलाता है। इनेमल्स क्या होता है, इट इज़ द वाइट पार्ट ऑफ द टूथ एंड द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। इट डिपोजिट आउटसाइड द क्राउन ऑफ द टूथ। इनेमल्स कॉन्टेन द कैल्शियम साल्ट। इनेमल्स जो आप यहाँ पर दिया हुआ है, इनेमल्स जो रहता है यह सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस रहता है, कैल्शियम से बना रहता है। यह हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है। दूसरा है डेंटाइन। डेंटिन इज़ लाइक ऑफ द बोन स्ट्रक्चर। डेंटाइन जो है यह बिल्कुल हमारे बोन के स्ट्रक्चर की तरह से पाया जाता है और यह बिल्कुल हार्ड रहता है। ठीक है। पल्प कैविटी, इनसाइड द डेंटाइन देयर आर द सॉफ्ट पल्प कैविटी विच कॉन्टेन द ब्लड वेसल्स। पल्प जो कैविटी होती है यह बिल्कुल जो रहते हैं, जो रूट रहते हैं हमारे टीथ के, वहीं पर जो रहता है यह बिल्कुल सॉफ्ट मटेरियल रहता है। और यह बिल्कुल सॉफ्ट मटेरियल होने की वजह से यह पल्प यानी बिल्कुल सॉफ्ट पल्प में पाया जाता है, और जिसमें जो ब्लड के वेसल्स होते हैं और नर्व जो रहते हैं यहीं से कनेक्टेड रहते हैं, यानी यहीं पर आकर के रुके रहते हैं।